सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाई लोग दोस्त मैसेज कर रहे थे कि आप तो सिकंदर के टीजर में खो ही गए हैं भाई। भाई प्रभास की मूवीज को लेकर इतनी सारी अपडेट्स आई पड़ी हैं। कनप्पा का पोस्टर आया है, दी राजा साहब की भाई साहब बहुत बड़ी न्यूज है। बहुत से भाइयों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए सरप्राइजिंग। एंड उसी के साथ प्रशांत वर्मा एंड प्रभास की मूवी का जो टेस्ट शूट हुआ है भाई, उसकी फर्दर क्या रिपोर्ट है, तो भाई उसको लेके भी कमाल न्यूज है। तो वीडियो को कर दो यहाँ पे सबसे पहले लाइक। तो भाई साहब बनता है, क्योंकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको और कहां मिलेंगी। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहाँ पे भाई कनप्पा का पोस्टर, एक्चुअली में पूरी की पूरी कास्ट का कल पोस्टर रिवील किया गया। अक्षय कुमार ने रिवील किया था, थोड़ी बहुत पोस्ट मैंने देखी है। तो भाई साहब अक्षय कुमार भी थे पोस्टर में, सारी पूरी कास्ट थी, प्रभास भी थे। अब देखो प्रभास भाई साहब, मतलब कि मैं एक बात सोच रहा था इस पोस्टर को देखकर कि जब जब डायरेक्टर ओम राउत प्रभास को ऐसे कैरेक्टर्स में देखता होगा ना यार, उसका भाई साहब मैं कहता हूं सिनेरियो ही बैड हो जाता होगा। वो क्या कर रहे हैं आजकल, किसी को कोई पता है कि डायरेक्टर ओम राउत भाई आजकल कहां है? कोई मूवी वगैरह डायरेक्ट कर रहे हैं यार क्या? यानी कि भाई साहब प्रभास के साथ इतना बड़ा प्रैंक करके वो तो गायब भी हो गए। वो प्रभास भी सोचते होंगे यार 500 करोड़ का बजट था उस मूवी का, कि भाई साहब 5 करोड़ था, यानी कि मैंने किसके साथ मूवी साइन की यार। यानी कि प्रभास के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ, लेकिन अब प्रभास उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। जब जब प्रभास ऐसा कैरेक्टर करते हैं ना, देखो यहाँ पे भाई कितना बड़ा बजट है, करप्पा का ना होने के बराबर भाई छोटा सा बजट है, और देखो क्या चीजें बना रहे हैं। खैर अभी टीजर आने वाला है ना, कब है? 31st नहीं, 31st कहां से, फरवरी में 31st कहां से, तो फर्स्ट को आई थिंक सो 1 मार्च को, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म बता देना। लेकिन जब भी हुआ रिव्यू जरूर आएगा मेरा। अब आ जाओ भाई साहब दी राजा साहब पे। दी राजा साहब की बहुत मजेदार अपडेट है भाई। मतलब कि ऐसा प्रभास के आप समझो कि कैरियर में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। यहां पे अब सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा, मेरा क्या रिएक्शन है वो बाद में। प्रभास नेक्स्ट दी राजा साहब टॉकी पोर्शन, जो सारा कुछ सिनेरियो है वो लॉक हो चुका है कंप्लीटली, और उसकी ड्यूरेशन निकल कर आई है 3 घंटा और 30 मिनट। इसके बाद भाई सबर करो, रुको जरा। लगभग 15 दिन की जो शूटिंग है वो पेंडिंग है। आप 15 दिन बोला जा रहा है, प्रभास की मूवी है तो आप 1 महीना कर लो, 1 महीने की शूटिंग पेंडिंग है। इस शूटिंग में 3 गाने अभी और शूट होना बाकी है। 3 गाने और शूट होना बाकी है। लगभग 1 महीने की भाई साहब शूटिंग जो है वो बाकी है। इसके साथ टॉकी पोर्शन लॉक हो चुका है, जिसकी ड्यूरेशन 3 घंटा 30 मिनट है। और अगर इन 3 सॉन्ग्स की भी मिलाई जाए तो ये बनती है 3 घंटा और 45 मिनट। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि अपकमिंग प्रभास की दी राजा साहब की ड्यूरेशन लगभग 3.5 घंटा होगी, 3 hours 30 मिनट। तो वो लोग, स्पेशली वो नल्ले क्रिटिक्स, मैं नल्ला क्रिटिक्स उनको क्यों बोलता हूं, क्योंकि वो कोई ना कोई नेगेटिविटी निकाल ही लेते हैं। तो भाई उनकी एक कंप्लेन रहती थी प्रभास की मूवी से कि प्रभास का जो टॉकी पोर्शन होता था वो बहुत कम होता था। अब इवन की कलमकी में तो बहुत ही ज्यादा था ना। लेकिन मुझे लगता है कि दी राजा साहब के अंदर हेटर्स का ये भी जो कंप्लेन वाला सिनेरियो था ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 घंटा 30 मिनट की मूवी है तो आगे आप सोच लो कि इन्होंने क्या क्या डाला होगा। डुअल रोल मैंने आपको बता रखा है कि प्रभास का है, लेकिन अब वो किस किस तरह से है, क्या क्या होने वाला है, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। डुअल कैरेक्टर है कि रोल है, क्या बोलना सही रहता है। बट आप मुझे बताओ कि इतनी बड़ी ड्यूरेशन क्या सही है या नहीं। अगर मैं तो भाई बोलूंगा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गाइस देखो आज के इस टाइम पे इतनी बड़ी ड्यूरेशन आना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप चले जाओ 2022 या 23 में तो फिर ऐसी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि तब 2.5 घंटे नॉर्मल समझा जाता था। लेकिन अब देखो पुष्पा 2 भाई, उसका रीलोडेड वर्जन 3 hours 45 मिनट है, पूरा दिन देखते रहो मूवी। उसके बाद भाई साहब अगर आप एनिमल को देखो 3.5 घंटे, तो आजकल इस तरह आना मूवी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी नजर में अच्छा है। लेकिन मुद्दा यह है कि रिलीज डेट कौन सी होगी यार। मुझे इस टाइम दी राजा साहब को लेकर एक भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ रिलीज डेट को लेकर कि मेकर्स को क्या अब कोई नई अच्छी रिलीज डेट मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी अच्छी रिलीज डेट्स बुक है। खैर ये जो अभी मार्च मंथ स्टार्ट होने लगा है, तो 30 मार्च को, यानी कि मार्च के आखिरी दिनों में 30 मार्च को दी राजा साहब की रिलीज डेट को अनाउंस किया जाएगा। तो मैं
भाई होप करता हूँ कि और विद द पोस्टर आएगी, मैं होप करता हूँ कि भाई कमाल कुछ निकल कर आना चाहिए, कुछ बहुत ही कमाल। अब आ जाओ भाई साहब रीसेंट प्रशांत वर्मा एंड भाई प्रभास की जो मूवी का टेस्ट शूट हुआ है। तो गाइस देखो, रिपोर्ट्स ये निकल कर आई हैं कि सिर्फ टेस्ट शूट नहीं हुआ, कुछ भाई साहब सीन्स को भी शूट किया गया है, जो कि एज अ ग्लिम्स, एज अ अनाउंसमेंट वीडियो, एज अ टीजर आ सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट, प्रभास की सालार 2 एंड कल्कि 2, उससे पहले प्रभास भाई साहब यहां पर प्रशांत वर्मा वाली फिल्म जो है इसकी शूटिंग करेंगे। अब देखो, मुझे ये सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भाई सालार 2 को इतना डिले क्यों किया जा रहा है, जबकि प्रशांत नील ने तो अब एनटीआर 31 की शूटिंग को स्टार्ट भी कर दिया। एनटीआर 31 की शूटिंग स्टार्ट है ना, कितना टाइम लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा यार मैक्स, बस बात खत्म। तो भाई प्रभास, देखो मुझे एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये लोग देखो प्रशांत नील बहुत तेज है, ओम बले फिल्म्स बहुत तेज है, या प्रभास, क्या मतलब प्रभास कोई थोड़े तेज है? अब मुझे सच में डाउट जाता है, सच में मजाक नहीं, डाउट किस चीज पे जाता है कि प्रशांत नील कोई ना कोई तो यूनिवर्स जरूर बना रहे हैं, और उस यूनिवर्स की मेन मूवी है सालार 2, इसीलिए सालार 2 को ये इतना आगे लेकर जा रहे हैं भाई। जैसे एलसीयू यूनिवर्स देखो ना, एलसीयू यूनिवर्स में भाई साहब हम चाहते हैं कि भाई कैथी 2 बने, अभी तक नहीं बनी, विक्रम 2 बने, अभी तक नहीं बनी, कुछ तो लोकेश कनगराज ने सोच कर रखा हुआ है। इसी तरह देखो भाई साहब, बाहुबली 1 के बाद डायरेक्ट बाहुबली 2, पुष्पा 1 के बाद डायरेक्ट पुष्पा 2, केजीएफ 1 के बाद डायरेक्ट केजीएफ 2, तो सालार 1 के बाद डायरेक्ट सालार 2 क्यों नहीं? चलो ठीक है भाई साहब, एक दो मूवीज बीच में, लेकिन उसके बाद तो सालार 2, लेकिन क्यों नहीं? तो कुछ गाइस ऐसा होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। बाकी तो खैर एनटीआर 31 की कुछ अपडेट्स आने दो तो देखेंगे। यहां पर वापस आते हैं, तो ये जो भाई प्रशांत वर्मा प्रभास की मूवी है, जल्द इस, देखो मैं सच बताऊं, अभी इस मूवी की कोई ज्यादा हाइप नहीं है, ये याद रखना। आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, मुझे सारा पता होता है ना। तो यहां पे इस मूवी की हाइप तभी बनेगी जब कुछ पता चलेगा पब्लिक को, कोई पोस्टर आता है, कोई टीजर, कोई अनाउंसमेंट, तो कुछ ऐसा हुआ, देन भाई साहब देखो, दी राजा साहब भी जब अनाउंस हुई थी तो भाई प्रभास के फैंस ने ट्रेंड चलाया था कि इस डायरेक्टर मारुति के साथ मूवी मत बनाओ। लेकिन फिर जब डायरेक्टर मारुति ने प्रूव किया, स्लोली स्लोली कंटेंट रिलीज किए, तो अब वही पब्लिक दी राजा साहब का बेसब्री के साथ वेट कर रही है। तो टाइम के साथ सेंटीमेंट भी चेंज हो जाते हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।